हाय एवरीवन, आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज अराउंड 1.5 महीने बाद मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ एंड द रीज़न वॉज यहाँ पे इतना बुरी तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, जिस टाइम पे मैं नॉर्मली वीडियो बनाती हूँ, उस टाइम पर ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इतनी गंदी वाली आवाज़ आती थी, मेरा सर घूम जाता था। सो आज मैं देख रही हूँ कि संडे है और अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। सो आई थॉट कि आई क्विकली सिट डाउन एंड मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड दिस इज अ टॉपिक, जिस टॉपिक में आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इस टॉपिक पे मैं बहुत दिन से बात करना चाह रही थी। एंड दिस इज अबाउट वर्क प्लेस हैरेसमेंट। पहले तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगी मेरे खुद के साथ जो हुआ था, बिकॉज जब मैंने अपना करियर शुरू ही किया था इन माई फर्स्ट जॉब, तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। देयर वाज अ मैनेजर हु वाज हरासिंग मी रियली बैड। और क्या हुआ उधर, कैसे मैंने उसे टैकल किया, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट स्टोरी। एंड उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगर आज की डेट में आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है या कभी जाके आपके साथ किसी तरह का हैरेसमेंट हो, आपका कलीग करे, आपका सीनियर करे या आपका मैनेजर करे, तब आपको उसे किस तरह से हैंडल करना है। एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, वेलकम टू सोशल अनियन। आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। आई स्टे इन बेंगलुरु और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। यहाँ पे थोड़े दिन पहले मेरे मम्मी पापा भी आए थे। सो राइट नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 4 staying in a rented apartment. I make videos about my work and my life in this beautiful city of Bengaluru. So if you are interested in that kind of jazz, do consider subscribing. Coming back to today's topic. How I was harassed by my manager when I had just started working. So what happened is I started my career back in 2007, 2008. Full time job मुझे मिलते मिलते 2008 हो गया था. So जिस जॉब के बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट जॉब एज एन HR एग्जीक्यूटिव। तो तब मैंने जॉब शुरू ही की थी और तब मेरी सैलरी थी 10,000 रुपीज एग्जैक्टली। अभी सोच के भी अजीब लगता है क्योंकि अभी फ्रेशर्स को भी उतनी सैलरी नहीं, मतलब उतनी कम सैलरी नहीं मिलती। बट आई स्टार्टेड माई करियर विद जस्ट 10,000 रुपीज एंड मैं कैलकाटा में या कोलकाता में काम कर रही थी और मैं एक BPO में काम कर रही थी। सो मैं मतलब BPO में कॉल नहीं लेती थी, लेकिन मैं एक BPO में HR एग्जेक थी। तो तब मैंने ज्वाइन ही करा था, एकदम ही मैं फ्रेशर थी इस लाइन में, इस लाइन ऑफ वर्क में। और मेरी एक मैनेजर थी, लेडी थी, और वो बहुत अच्छी थी विथ मी। शी वॉज वेरी नाइस। मुझे कोई काम समझ में नहीं आता था तो वो बहुत अच्छे से मुझे समझाती थी। लिटरली उन्होंने, यू कैन से कि स्लेट में जैसे छोटे बच्चे को ABCD लिखना सिखाते हैं, मेरी उस मैनेजर ने मुझे पूरा HR का काम, रिक्रूटमेंट का काम हाथ पकड़ के सिखाया। अनफॉर्चुनेटली वो मैनेजर मेरे साथ ज्यादा दिन रही नहीं क्योंकि उनको एक बेटर पोजीशन मिल गई, मतलब कंपनी के अंदर ही उनको एक बेटर पोजीशन मिल गई। तो वो अभी मेरा जो टीम था, वो टीम छोड़ के वो दूसरे टीम में चली गई थी और उनकी जगह एक दूसरा मैनेजर आया एंड दिस वाज अ मेल मैनेजर। इशू क्या था मेरे साथ, इसका शुरू में कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम था इस मेल मैनेजर का। और ये जो मेरी पहली वाली मैनेजर थी, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ बाय द वे, ना मैं किसी मेल का, ना फीमेल का, ना किसी कंपनी का नाम लेना चाहती हूँ, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट इनटू लीगल ट्रबल। सो दिस न्यू मैनेजर, न्यू मेल मैनेजर, उसका 36 का आंकड़ा था मेरी प्रीवियस मैनेजर के साथ, हु वाज अ फीमेल, हु वाज अ लेडी मैनेजर, और जिन्होंने मुझे सब कुछ समझाया था। अब ही हैड दिस ईगो वॉर विद द प्रीवियस मैनेजर और उसको कहीं से ये पता लगा था कि आई एम दैट मैनेजर्स पेट इन द सेंस मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, मैं उनकी चेली हूँ। लिटरली अगर बताया जाए सिंपल भाषा में तो ये उस मैनेजर की चेली या चमची है। उसको ये नए मैनेजर को ये इंप्रेशन दे दिया गया था। तो बिकॉज उसको इतनी ज्यादा खुन्नस थी मेरे पहले वाले मैनेजर से, और अभी वो कुछ कर नहीं सकता था, मेरा पहला वाला मैनेजर जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन पे चली गई है, तो उसका जो खुन्नस था वो समहाउ उसने मुझसे निकालना शुरू करा। और ये बहुत आस्ते आस्ते शुरू हुआ। जैसे कि जैसे लंच टाइम होता था, तो लंच करने के टाइम मैं ऊपर जाती थी कैफेटेरिया में, और कैफेटेरिया में जब मुझे वो पहले वाली मैनेजर मिलती थी, मैं अक्सर उनके साथ बैठ जाया करती थी। बिकॉज तब ऐसे होता था लड़कियां आपस में बैठ के खाना खा रही है। मेल मैनेजर के साथ उस वक्त आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, नई थी मैं, और ऐसा भी नहीं था कि हम लोग सेम टाइम पे लंच करते थे। वो भी बाहर जाते थे लंच करने के लिए, मैं अपना घर से टिफिन लेके जाती थी। सो इट ओनली मेड सेंस कि मैं कैफेटेरिया में हूं और तब मेरे जान पहचान की पिछली मैनेजर और पिछले कलीग्स हैं, तो मैं उनके साथ बैठ के लंच करूं। तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। फिर क्या हुआ, ये जो मेल मैनेजर है ये ही यूज्ड टू स्मोक और मैं स्मोक नहीं करती थी। तो
इसने नए टीम में आके ही ना अपने अपने कुछ नए बंदे रिक्रूट करे और ये इसकी टीम बन गई। तो ये सब एक साथ स्मोक के लिए जाते थे। फिर ये मुझे भी पूछता था कि यू वांट टू कम डाउन फॉर स्मोक, तो मैं कहती थी कि नहीं, बिकॉज मैं तो स्मोक ही नहीं करती थी। अब इसको ये खबर मिल गई थी कि ये बंदी लंच के लिए ऊपर जाती है कैफेटेरिया में और अपने पिछले मैनेजर से के साथ ये बैठ के लंच करती है, लेकिन हमारे साथ ये स्मोक पर नहीं आती। तो वहां पे उसका ईगो क्लैश हुआ कि मेरी टीम मेंबर है और मुझे मना कर रही है और पहले वाली के साथ अभी भी बैठ के लंच कर रही है। तो मतलब उसका आस्ते आस्ते मेरे ऊपर एक नेगेटिव फीलिंग होने लगा। तो अभी वो क्या करता ना, ही स्टार्टेड बिहेविंग वेरी रूडली विथ मी। एंड आजकल के जमाने में यू कैन नॉट बी दैट रूड, बट ही वुड शाउट एट मी पूरे टीम के सामने, फ्लोर पे ही वुड शाउट एट मी। ही वुड डू थिंग्स जो विच इज सो नॉन कॉर्पोरेट कल्चर। जैसे कि वो सुबह आया अपने, और उस टाइम पे ना, जैसे आजकल सब कुछ लैपटॉप में होता है, आजकल सब कुछ सॉफ्ट कॉपीज में होता है, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बोल दीजिए या एक ऑफिस का सारा काम, एचआर का सारा काम लैपटॉप में होता है। उस जमाने में ये जो पेपरलेस सिस्टम है वो आया नहीं था, तो हम लोग तब भी फाइल्स का यूज कर रहे थे। अगर कोई नया कैंडिडेट होता तो उसकी पूरी फाइल बनती थी, या कोई कंप्लेन है किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट, उसकी पूरी फाइल बनती थी। तो ये बिकॉज मैनेजर है, इसके टेबल पर ऐसे ऐसे फाइल्स पड़े रहते थे और हमारा जो भी काम होता था हम डे एंड में इसको फाइल सबमिट कर देते थे, ऐसे ऐसे फाइल्स। ये बंदा ऑफिस आता था और ये ढूंढता रहता था कि वो कैसे मुझको टॉर्चर करे या कैसे वो 5 लोगों के सामने मुझको नीचा दिखाए, और इस चक्कर में ये मुझे डांटता था सबके सामने। एंड ही यूज्ड टू जस्ट टेक फाइल्स, अभी तो हाथ के आसपास कुछ है नहीं, ही यूज्ड टू टेक फाइल्स फ्रॉम हिज डेस्क एंड ही यूज्ड टू थ्रो देम लाइक दिस। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं करा, मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। देयर इज नो इंटरोगेशन। वो बस पूछता है, मैंने सुना ये हुआ, फिर तुमने ऐसा किया, फिर तुमने वैसा किया, क्या मैं इसी के तुम्हें पैसे देता हूं? यहां पे मुझे उसे टोकना चाहिए था, क्योंकि पैसे वो नहीं दे रहा, पैसे कंपनी दे रही है और वही कंपनी इसे भी पैसे दे रही है। बट ये मुझसे ऐसे सवाल करता था एज इफ इसकी जेब से मेरे सैलरी आ रही है। एंड देन ही वुड टेक दिस फाइल जो यहाँ पे है और वो ऐसे मुंह पे मारता था, लिटरली ऐसे ऐसे, और कैमरा सब देख रहे हैं लेकिन इसे किसी चीज का लिहाज नहीं है, ये लिटरली ऐसे मुंह पे मार रहा है, ठीक है। उसके बाद वो धर 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 करके वहां से निकल जाता था, मतलब फ्लोर से निकल जाता था। अच्छा, इसके बाद क्या होता था कि सपोज आई हैव गॉन टू द वॉशरूम, ओके, आई गॉन टू द वॉशरूम एंड ही इज कॉलिंग मी, ही कॉल्ड मी ट्वाइस। अब जरूरी नहीं है ना मैं वॉशरूम में बैठी हुई हूँ टॉयलेट में और मैं इसका फोन उठाऊंगी। तो एक बार उसने फोन करा तो मैंने नहीं उठाया, फिर वो फिर से फोन करता है। इतनी तो तमीज सब में होनी चाहिए कि आपने एक बार फोन करा है, एंड फीमेल कलीग है वो, एक बार फोन करा है, वो दिख नहीं रही है आसपास, अगर आपने फोन करा है वो उठा नहीं रही है, आप 2 मिनट वेट करो। बट ही वुड नॉट वेट, ही वुड कॉन्स्टेंटली कॉल। और फिर मैं भी नहीं थी, मैं भी पैनिक मोड में आ जाती थी। अभी मैं जितनी स्ट्रांग हूं तब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैं भी पैनिक करके फिर टॉयलेट से ही फोन उठा लेती थी। वो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग होता था, क्योंकि मैं जैसे केबिन में हूँ, टॉयलेट केबिन में हूँ, बैठी हुई हूँ, आसपास इको होता है, इको से समझ में आता है कि यू आर इन द वॉशरूम। तो सामने मैं एक मेल मैनेजर से बात कर रही हूँ जिसे समझ में आ रहा होगा कि मैं वॉशरूम में हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एम्बैरेसिंग इट वॉज फॉर मी एट दैट टाइम। सो ही वॉज लाइक, okay, where are you? I said, I'm in the washroom. What are you doing? What kind of question was that? What do people do in the washroom? What do you want me to say? मतलब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो तुम? मैं ऑफिस में हूं, ऑफिस के वॉशरूम में हूं, क्या कर रही होंगी मैं ऑफिस के वॉशरूम में? What do you want me to say? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस करता था। No, और फिर मैं चुप रहती थी ना। He's like, no, tell me, what are you doing in the washroom? What do you think someone should be doing in the washroom? तो मैं चुप ही रहती थी। फिर वो कहता था, आई वॉन्ट टू सी यू हियर राइट नाउ, अब भी आओ, अब भी। तो दीज थिंग्स हैपेंड अ लॉट, ओके। तो एक बार क्या हुआ कि मैं पब्लिक बस से ही ऑब्वियसली ऑफिस की तरफ जा रही हूँ, मुझे 2 बसेस चेंज करने पड़ते थे एंड आई वॉज वेयरिंग जीन्स। तो एक बस से मैं उतरी, दूसरे बस के लिए मैं वेट कर रही हूँ। तो तभी मुझे फील हुआ कि देयर इज नॉट, समथिंग इज नॉट राइट विथ मी। और मैंने ऐसे पीछे देखा और मेरे साइड में एक लड़की थी, स्ट्रेंजर। मैंने उसको कहा, आप मेरे थोड़ा जीन्स में देख सकते हो, इफ एवरीथिंग इज फाइन? एंड शी सेड्स कि नहीं, आपका जीन्स में दाग लग गया है। सो आई हैड स्टार्टेड माई पीरियड्स। सो आई वाज लाइक कि ऐसे हालत में तो मैं ऑफिस नहीं जा सकती, इट्स अ फ्राइडे, तो मैं घर वापस चली जाती हूँ, मैं चेंज करूंगी फिर आऊंगी, ओके। तो तब मैंने इस बंदे को एक बार कॉल करा, इसने कॉल नहीं उठाया, तो मैंने उसको मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आई हैव सॉइल्ड माई क्लोथ्स, आई नीड अ चेंज ऑफ क्लोथ्स, आई एम रनिंग बैक होम, और मैं आऊंगी, वहां पे वापस आऊंगी, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेट हो जाएगा। एज अ मैनेजर,
इतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए। रोज मैं 9 बजे आ रही हूं, अगर एक दिन मैंने आपको बोला है कि आई नीड अ चेंज ऑफ क्लोथ्स, दैट्स द रीजन आई एम गोइंग, तो क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, उसके बाद मैं अराउंड 10:30 बजे 11 बजे के आसपास ऑफिस पहुंची एंड ही आस्क्स मी, उसके साथ एक और वर्टिकल का एक और मैनेजर था, वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और अपने केबिन में बुला के उसने कहा कि तुम क्यों लेट आई? मैंने कहा कि मैंने आपको SMS करा था, आई नीडेड अ चेंज ऑफ क्लोथ्स एंड ही वाज आस्किंग मी कपड़े कैसे खराब हो गए थे तुम्हारे रास्ते में आते वक्त? सो आई वाज लाइक आई जस्ट रियलाइज्ड दैट there was some spotting in my trousers, so I had to go and change. He's like, what spotting? Do you not understand? Like, अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, you understand कि अभी आप जो भी बोल रहे हो फालतू में हरासमेंट के लिए बोल रहे हो। तो उसके बाद मैं पूरा चुप हो गई, बिकॉज इतना तो सभी को समझ में आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हियर। तो वो जो दूसरा वाला मैनेजर था, he said कि okay let her go, I think she had a problem, we can discuss it later or offline, और फिर वो अपने काम में लग गया। and then he said okay fine go। तो ये जो चीजें है ना, ही वुड ऑलवेज टेक इट टू एक्सट्रीम। उसके बाद दैट डे ओनली व्हाट हैपेंड, मैं 9th फ्लोर में थी एंड ये बंदा बैठता था 1st फ्लोर में, और बहुत बिजी रहता था वो ऑफिस, बिकॉज इट्स अ BPO, सो यू कैन अंडरस्टैंड कितने लोग काम करते हैं वहां पे, सारा दिन लिफ्ट चलता रहता है। तो मुझे 9th फ्लोर से कुछ मतलब इंफॉर्मेशन लेके उसके पास आना था। सो ही इज कॉलिंग मी कि अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, एंड आई वाज लाइक आई एम एट द 9th फ्लोर, आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट, मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी के अभी चाहिए, तुम अभी आओ। सो आई वाज लाइक मैं लिफ्ट के लिए वेट कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। एंड इज लाइक तुम सीढ़ियां लेके आओ, तुम सीढ़ियां लेके आओ, तुम लिफ्ट के लिए वेट मत करो, आई वॉन्ट इट राइट नाउ, आई वॉन्ट यू हियर, और तुम सीढ़ियों से ही आओगी। एंड मैं इतनी स्टूपिड थी तब, अभी का टाइम होता तो फिर तो मैं उसको देती थी, ठीक है, मैनेजर हो या जो भी हो, लेकिन उस वक्त मैं फिर दौड़ी दौड़ी उस हालत में मैं लाइक ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स आई एम रनिंग थ्रू द स्टेयर्स, और फिर 9th फ्लोर से मैं 1st फ्लोर तक आई और मैं पूरा हाफ रही हूँ, और फिर मैंने हाफते हाफते उसको इन्फॉर्मेशन देना था। मैं उसके केबिन के बाहर खड़ी हूँ, उसने अपने केबिन के बाहर मुझको आधा घंटा खड़ा करके रखा। उसको इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि उसने मुझे लिफ्ट के लिए वेट नहीं करने दिया, लेकिन उसने मुझे अपने केबिन के सामने आधा घंटा खड़ा करके रखा, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन। सो समझ में आ रहा है कि ये बंदा जो भी कर रहा है वो एक्सट्रीम में जाके कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि तब मैं अपना MBA भी कर रही थी, आई वाज डूइंग माय MBA थ्रू डिस्टेंस। तो मुझे क्या था कि मुझे हर 3 महीने बाद एक सेमेस्टर करना पड़ता था, मतलब एग्जाम्स देने पड़ते थे, और मेरे पास इनफ छुट्टियां थी, मैं घर में पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन जिस दिन एग्जाम था, एग्जाम से 2 दिन पहले मुझको छुट्टियां चाहिए थी, और मैंने उसको अप्लाई भी करा। आई रोट हिम एन ईमेल, और उस ईमेल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने उसको 2 फॉलोअप ईमेल करे कि प्लीज मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जिस दिन मेरी मतलब सैटरडे को मेरा एग्जाम था, फ्राइडे को मुझे छुट्टी चाहिए थी, मैंने थर्सडे को बोला मैं कल नहीं आऊंगी बिकॉज मुझे फलाना दिन छुट्टी चाहिए। एंड ही इज लाइक कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मैंने आपको 3 ईमेल्स करे। एंड ही इज लाइक मैंने नहीं देखे, मेरे को इतने मेल्स आते हैं सारा दिन, मैं सिर्फ तुम्हारा ईमेल क्यों देखूं? मैंने कहा मैंने आपको एक दिन बताया भी था, याद भी दिलाया था। इज लाइक मेरे को और कोई काम नहीं है, मैं याद रखूं कब मेरा कौन सा टीम मेंबर छुट्टी मांग रहा है। एक्चुअली यस, एज अ मैनेजर आपको अपने सारे ईमेल्स चेक करने चाहिए, एंड एज अ मैनेजर यस, आपका कौन सा टीम मेंबर कब आपसे छुट्टी मांग रहा है ये भी आपको ध्यान देना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर KRA। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो देन यू आर नॉट एफिशिएंट, यू शुड रिजाइन एंड लीव द जॉब। बट उसने मेरे को ऐसा सुना दिया, तब मैं डर गई और फिर मैं चुप हो गई, लेकिन छुट्टी तो मुझे चाहिए थी, मुझे पढ़ाई करनी थी, तो मैं फ्राइडे को नहीं गई। और उसने क्या करा, उस मंथ उसने मेरी सैलरी काटी, मतलब वो 1 दिन की छुट्टी उसने मेरी सैलरी से काटा, जबकि आई हैड इनफ लीव बैलेंस। और मैंने फिर वो कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप रोई, थोड़े पैसे बहुत कम पैसे थे लेकिन जो भी है मैं रोई, और उस चीज को मैंने मान लिया। आई कुड हैव ऑलवेज टेकन इट अप टू द HR। अब हम खुद भी HR हैं, लेकिन कहते हैं ना हर बाप का बाप होता है, तो HR का भी बाप होता है। जैसे हम रिक्रूटमेंट में थे एंड देयर इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट करके एक HR होती है, एक HRBP होता है, तो मुझे उस HRBP के पास जाना चाहिए था, मेरे HRBP के पास, और उसे बताना चाहिए था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, और मुझसे ये सब बताया नहीं गया। और मैंने वो चुपचाप पे कट अपनी सैलरी में ले लिया कि ठीक है मेरा सैलरी काट दिया इसने, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतना कुछ मैंने सहा वहां पे। तो कॉर्पोरेट्स में नॉर्मली क्या होता है
कि आप मंडे टू थर्सडे फॉर्मल कपड़े पहनते हो, फ्राइडेज को आप जीन्स पहन के आ सकते हो। और मैं ट्राउजर्स में और शर्ट्स में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं क्या करती हूँ कि मंडे टू थर्सडे मैं अपना नॉर्मल सलवार कमीज या मैं कुर्ती या लेगिंग पहनती हूँ और जीन्स में पहनती हूँ फ्राइडे को। मैं ये शुरू से ही करती हूँ बिकॉज मुझे वो ट्राउजर उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं लगता, इट्स जस्ट आउट ऑफ चॉइस। और जो कुर्ती होती है, लेगिंग्स होती है या सलवार कमीज होती है या साड़ी होती है, दीज आर वेरी मच फॉर्मल क्लोथ्स। आप इंडिया में किसी लड़की को नहीं बोल सकते कि तुम सलवार कमीज पहन के या कुर्ती लेगिंग पहन के या साड़ी पहन के ऑफिस में नहीं घुस सकती। नो वन कैन डू दैट। अगर आपके ऑफिस में किसी ने आपसे ये कहा है, यू कैन ऑलवेज चैलेंज दैट पर्सन। सो व्हाट हैपेंड इज दिस पर्सन टेल्स मी कि तुम कंपनी का फेस हो, यू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, तुम दिन में 5 लोगों से बात करती हो, यू शुड ड्रेस प्रॉपरली। सो आई एम ड्रेस्ड प्रॉपरली भाई। नो, यू कैन नॉट वेयर कुर्ती लेगिंग, यू कैन नॉट वेयर सलवार कमीज, तुमको ट्राउजर ही पहनना पड़ेगा या फिर तुमको जो फॉर्मल स्कर्ट्स होते हैं वो पहनना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ यू लुक फॉर्मल। अब मुझे ये चीज ना पसंद थी। यू कैन नॉट फोर्स व्हाट आई कैन वेयर। ये नहीं है कि मैं जीन्स पहन के आई हूं या मैं कुछ खराब या इंडिसेंट पहन के आ रही हूँ, बट ही वुड कीप ऑन फोर्सिंग कि तुम्हें ट्राउजर ही पहनना है, तुम्हें स्कर्ट्स, वो जो स्लिट स्कर्ट्स होते हैं, टाइट स्कर्ट्स होते हैं, वो ही पहनना है बिकॉज दैट इज ऑफिशियल अटायर। जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको फॉर्मल डेज में वही पहनना है। सो दैट मेड मी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। तो अभी क्या हो गया ना कि अभी ये बंदा मुझे मेरे लिमिट्स के बाहर पुश करने लगा है। लाइक अभी तक मैं सब झेल रही थी, बट नाउ दिस पर्सन हैज स्टार्टेड पुशिंग हिज बाउंड्रीज, मतलब मुझे लिमिट के बाहर पुश करने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं कुछ चीजें देखती थी, जैसे इसने 2 बंदियां रखी हुई थी इंटर्न्स अपना सारा काम कराने के लिए और छोटे मोटे काम कराने के लिए। इसको ये जाके बोलता था कि तुम्हारा आईब्रो क्यों तुमने अभी तक शेव नहीं करा, तुम्हारा आईब्रो आउट ऑफ शेप हो गया है। एंड वो ऐसे हाथ में ऐसे टच करके बोलता था, ट्राई टू ग्रूम योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ ग्रूम्ड, ये देखो तुमने वैक्स नहीं किया, तुम्हारा बॉडी हेयर है, यू कैन नॉट टच योर फीमेल एम्प्लॉइज ऐसे ऐसे करके। अब वो कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मैं एज एन HR एग्जीक्यूटिव भी डरी हुई हूँ, तो वो तो इंटर्न्स है बच्चियां, वो तो और ज्यादा डरी हुई रहती थी। या तो I would see कि वो ऐसे ऐसे टच करके बोलते, तुमने कितने दिन से वैक्स नहीं कराया, वैक्स करके आओ, तुमने ऐसे अपना आईब्रो शेप नहीं किया, यू आर लुकिंग सो बैड, यू आर इन HR, यू नीड टू लुक गुड। ऐसे वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे वो सवाल करता था। और मैं लगाती थी काजल, तो वो मुझे कहता था कि तुम काजल मत लगाओ, लगाना है तो आईलाइनर लगाओ, काजल थोड़ी देर बाद स्मज हो जाता है तो वो बहुत गंवार लुक देता है। और मुझे ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा बॉदर करने लगी, बिकॉज who the hell tells me what I wear? Who the hell tells me कि मैं क्या काजल लगाऊं या किस तरह का लिपस्टिक लगाऊं? Like you are my manager, अपनी हद में रहो। एंड प्रॉब्लम ये था कि 2008-2009 के टाइम ये जो हदें हैं, ये हदें इतनी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। आज की डेट में जो लिमिटेशंस है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड है। एक आपने आलतू फालतू बात की, अपनी हद से निकल कर बात की, तो संग संग आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, संग संग HR आ जाएगा आपके सर पे नाचने के लिए कि आपने बोला क्यों। तो ये सारी की सारी जो हरकतें इसने की, जो मैंने अभी तक आपको गिनाई, अभी तो 10-12 साल हो गए, सब मुझे याद भी नहीं है, लेकिन जितनी भी मैंने आपको गिनाई, ये सारी हरकतें उसने की और मैं वो झेलती रही। आसपास मैंने देखा, वो सब भी मैं झेलती रही, मैंने कुछ बोला नहीं। नाउ एट दिस पॉइंट मुझे लगा कि मुझसे और नहीं होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव दिस जॉब, आई एम गोइंग टू रिजाइन। तो मैं क्या की, एक सीनियर मैनेजर HR थी, ठीक है, तो ये बंदा मैनेजर था, एक सीनियर मैनेजर थी दूसरे वर्टिकल में, जो कहते हैं ना HR BP बिजनेस HR, वो उस वर्टिकल में थी। तो मैंने जाके उससे बात करी कि भाई साहब मैं तो रिजाइन कर रही हूँ, आप मुझे बोलिए कि किस तरह का नोटिस पीरियड होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने सब बोला। एंड शी इज लाइक कि तुम क्यों रिजाइन कर रही हो, तुम्हारा 1 साल भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी अगर रिजाइन करोगी तो आपका रेज्यूमे अफेक्ट होता है। तो मैंने कहा मुझसे और नहीं सहा जा रहा है। एंड देन शी वाज लाइक व्हाट हैपेंड, टेल मी। तो मैंने फिर उसको पूरा खुल के बोला। एंड शी वाज लाइक तुम पागल हो क्या कि तुम इतना झेल रही हो, व्हाई आर यू इवन टॉलरेटिंग सच नॉनसेंस, तुमने 6-7 महीने से इतना टॉलरेट ही क्यों करा। एंड देन शी जस्ट टोल्ड मी कि तुम ईमेल करो मुझे एक, और एक ईमेल में तुम ये सब चीजें लिख दो एंड आई विल टेक इट अप। तो मैंने ईमेल कर दिया। ईमेल करने के बाद ना मैं डर गई, मैं घर गई और उसके बाद मैं बहुत डरी हुई थी। और फिर नेक्स्ट दिन सुबह उस बंदी ने, मतलब
सीनियर मैनेजर एचआर ने मुझे कॉल करा और कहा डोंट कम टू ऑफिस टुडे। मैंने कहा जॉब चली गई क्या मेरी? मुझे मन में ऐसे लगा कि मेरी जॉब चली गई, बट ऐसा नहीं था। दे जस्ट वॉन्टेड टू कीप मी आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ डेंजर, या मुझ पर कोई प्रेशर डाले, मुझे कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, बस उससे वो मुझे अलग रखना चाहती थी। सो 2 दिन मैं नहीं गई ऑफिस। इन 2 दिनों में what happened was she prepared a case against this person, she filed a case against this person, और उन्होंने फिर ये सेंटर हेड को और इसका एकदम सुपर बॉस होता है उसको ये फाइल कर दिया। उसके बाद जो मतलब एचआर का एक जो रूल होता है, लाइक दे हैव अ पैनल, जो पैनल बातचीत करती है, उस पैनल ने इस बंदे से बात करी, तुमने ये करा है, तुमने ये करा है, तुमने, एंड वो पूरा बौखला गया बिकॉज ही हैड नो आइडिया कि इस तरह से भी कोई आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। ही हैड नो आइडिया। एंड कुछ कुछ चीजें मैंने ऐसे लिखी थी, जब वो ऐसे फाइल फेंक देता है मुंह पे, ये सब चीजें तो कैमरा में होती है ना, कैमरा रिकॉर्ड ही कर रहा है ये सब चीजें। सो ही हैड नो प्लेस। वैसे उसने ट्राई बहुत करा कि नहीं ये झूठ बोल रही है, शी इज डूइंग दिस, शी इज डूइंग दैट, लेकिन कुछ कुछ चीजें प्रूफ्स थी हमारे पास, कुछ कुछ चीजों के हमारे प्रूफ्स थे, जैसे मैंने चेंज ऑफ क्लोथ बोला था और उसने मुझे डिग करा कि चेंज ऑफ क्लोथ क्या, और उस वक्त एक और मैनेजर था वहां पर। ये छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके साथ जब कुछ भी खराब या इंडिसेंट हो रहा है तो आसपास और कौन कौन लोग थे जो आपके फेवर में बोल सकते हैं। फेवर की जरूरत नहीं है, कौन कौन लोग हैं जो सच्चाई बोल सकते हैं। फेवर करने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी की फेवर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो जब सच्चाई बोली जाएगी तो आपका केस जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो आई मेंशन्ड कि इस दिन, मतलब डेट उतना मेंशन नहीं रहता, लेकिन ऐसा हुआ था, इसने मुझे ऐसे ऐसे पूछा, इतना डिग किया, और उस वक्त ये वाले सर थे या ये वाले मैनेजर थे, उसने मुझे ऐसे लिफ्ट से फालतू में, और ये जो है ना लिफ्ट से आपको फर्स्ट फ्लोर तक दौड़ के आओ, बिना लिफ्ट यूज मत करो, ये सब नहीं बोल सकते। ये तो लिटरली फिजिकल हरासमेंट है, ये तो आपको हेल्थ अफेक्ट कर रहा है, ये तो हेल्थ हैजर्ड है। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है जो मुझे मालूम नहीं था कि इतने बड़े बड़े टर्म्स होते हैं इन सब चीजों के लिए। मुझे लगा वो ऐसे मेरे को परेशान कर रहा है, लेकिन ये जो 9th फ्लोर से 1st फ्लोर में आप 5 मिनट में दौड़ के आओ, ये दिस इज अ हेल्थ हैजर्ड, ये एक्सीडेंट करा सकता है आपकी सांस फूल सकती है, आपका बीपी हाई हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो दीज थिंग्स एक्चुअली मतलब दे वर्कड अगेंस्ट हिम, और इन सब चीजों के लिए आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि फोन कर रही हूं ऊपर कैमरा है, दौड़ के आ रही हूं हर जगह कैमरा है, वाई विल दिस हैपन? सो एट द एंड व्हाट हैपेंड, ये अपना केस रख ही नहीं पाया, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे आप कितने देर रखोगे। Then I got a call from a very high official and that person also called me, he wanted to meet me। तो मैं नेक्स्ट दिन गई, 2 दिन की छुट्टी के बाद 3rd दिन गई। 3rd दिन जाने के बाद जब तक मैं उसके ऑफिस पहुंची, उसने कहा कि नहीं तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं है, वी हैव स्पोकन टू एनफ पीपल एंड वी हैव आवर केस सॉर्टेड। तो मुझे नहीं समझ में आया कि केस सॉर्टेड का क्या मतलब है। आई वॉज लाइक वेरी स्कैर्ड एंड फिर मैंने वो जो सीनियर मैनेजर एचआर थी जिन्होंने मुझको हेल्प करा या जिन्होंने मुझे इंकरेज करा ईमेल लिखने के लिए, आई कॉल्ड हर एंड देन शी सेड कि तुम अभी नेक्स्ट वीक से ऑफिस आना चालू कर दो, जैसे तुमने करा था वैसे ही, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। फिर मैं जब नेक्स्ट वीक ऑफिस गई, देन आई केम टू नो दैट दिस पर्सन हैज बीन सैक्ड, क्योंकि ये अपना केस प्रूव कर ही नहीं पाया। इसके अगेंस्ट जो मैंने विटनेसेस दिए थे कि इस बंदे के सामने ये हुआ, इसके सामने वो हुआ, उन सब से जब जाके पूछा गया, दे ऑल सेड हाँ ये तो हुआ था, ये हमारे सामने हुआ था, ऐसा होता है। इनफैक्ट वो पेपर फेंक रहा है, 5 लोग और देख रहे हैं, उनसे जाके पूछा गया हाँ ये तो पेपर फेंकता है। तो इट्स नॉट जस्ट वो मुझे हरास कर रहा था इसलिए, बट वो ऑफिस में बदतमीजी कर रहा था। ये ऑफिस में पेपर फेंकना, फाइल फेंकना, ये बदतमीजी होती है, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं सहेगा। एंड ही वाज सैक्ड फॉर मल्टीपल रीजंस। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मैनेजर को सैक कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेन बाय अ न्यू ज्वाइनी, जो शायद तब 5 या 6 महीने में ही मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे थे। तो वही है कि आप किसी भी तरह से हरासमेंट मत सहो, यू गेट। और आजकल थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी इजी, इतना कुछ सहने की जरूरत है ही नहीं आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एम्प्लॉई यू हैव सर्टेन राइट्स and you have a right against harassment. This goes for harassment as well as sexual harassment. Sexual harassment को तो बहुत seriously लिया जाता है। तो अगर आप complain करते हो तो, और झूठा complain नहीं करना है, अगर आप
सच्चा कंप्लेन कर रहे हो एंड इफ योर कंप्लेन हैज बीन प्रूवन कि हाँ इस बंदे ने गलत करा है, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोटेक्ट करेगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर किसी लाला कंपनी में काम करते हो जहां पे सब कुछ ही सिफारिश से हो रही है, तो आई कैन नॉट गारंटी यू, बट अदरवाइज बिग एमएनसीज जिनके खुद के रूल बुक हैं, जो रूल बुक के अनुसार काम करते हैं, दे टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आपका मैनेजर आपको ऐसे टच नहीं कर सकता, ऐसे ये तुमने वैक्स नहीं करा, ये ऐसे आपका कोई मैनेजर आपको टच नहीं कर सकता। सेकेंडली, आई हैड अ चेंज ऑफ क्लोथ्स, बस बात वहीं पे खत्म। आपको कोई प्रोब नहीं कर सकता, दूसरी जेंडर वाला तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता आपको प्रोब। एंड दिस गोज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। आप मेल हो और आपके कुछ भी हो गया है, ऑब्वियसली पीरियड्स तो नहीं हो सकता, बट वॉट एवर, एंड यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे आप एक फीमेल मैनेजर को बहुत ज्यादा खुल के कुछ नहीं बोल सकते। आप जितना बोल सकते हो बोलो और उसके बाद लो मैं थोड़ा लेट आऊंगा या फिर मैं छुट्टी लूंगा। नो वन कैन प्रोब यू बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। और अगर जरूरी है कि हाँ मुझे जानना है, तो आपके पास एक मेल भेज दिया जाएगा। कोई फीमेल मैनेजर भी आपको ज्यादा हरास नहीं कर सकती। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। कभी भी लगे कि हाँ आपको छुट्टी चाहिए, तो आप 2-3 दिन पहले बता दो कि हमें छुट्टी चाहिए। मैनेजर ने आपका छुट्टी एक्सेप्ट करा नहीं करा, आप फॉलो अप करते रहो, मैनेजर को याद कराते रहो। अगर आपने छुट्टी ली और उसके पीछे रीजन है, आपके पास छुट्टी बैलेंस है, लीव बैलेंस है, तो कोई मैनेजर आपका फालतू में सैलरी नहीं काट सकता। और अगर वो काटता है तो आप जाके अपने एचआर से बात करो, क्योंकि इफ यू हैव अ लीव बैलेंस, इट इज योर राइट टू टेक द लीव। आपको सर दर्द पेट दर्द का बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ लीव, 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोल दो, दे विल गिव यू। हाँ, अनलेस देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग, उसमें आपका होना जरूरी है, तब शायद आपका मैनेजर आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज उस दिन आओ, लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दैट यू नो योर राइट्स। और आजकल तो मतलब इट्स वेरी इजी, अभी कंपनीज भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉय सेंट्रिक, इसीलिए एम्प्लॉयज के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी हो, सीनियर्स से हो, जूनियर्स से हो, कलीग्स में हो, किसी ने आपको ये एफ वर्ड तो आजकल नहीं चलता बिल्कुल भी। कंपनीज, आप कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं बोल सकते। कई लोग बोलते हैं आपस में, लेकिन अगर एक कंप्लेन चली जाती है तो बहुत स्ट्रिक्टली वो लोग एक्शन लेते हैं। तो नो कि आपके पास अगर छुट्टियां हैं, आप अपनी छुट्टी ले सकते हो, आपको कोई हरास नहीं कर सकता, अगली जेंडर वाला आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको टच भी नहीं कर सकता, आपकी सैलरी फालतू में नहीं काट सकता, आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। नो इट वेरी नाइसली। और अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके साथ, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर, चाहे लड़का हो लड़की हो, या आपको जो हरास कर रहा है वो लड़का हो या लड़की हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ जेंडर, आप जाइए अपने एचआर के पास और खुल के बोलिए कि ऐसा 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 हुआ है, ये विटनेस है, उस जगह हुआ है, वहां पे हुआ है, यहाँ पे कैमरा है, देख लो, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। सो आई रियली थॉट कि आई make so many videos about my work and I make videos about why I love my work. So I thought it was really necessary कि मैं जो नए बच्चे हैं जो भी काम शुरू करेंगे, they should also know कि किस तरह का harassment हो सकता है। पहचानिए उन harassment के points को और अपनी आवाज उठाइए। I really hope that you guys do really well in your career and your future, and I will come again soon hopefully with a new video, and तब तक के लिए bye bye।